हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। विजयदशमी महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आज दशहरा है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण जैसे पराक्रमी, विद्वान और शिव भक्त को भी अवतार लेकर के उसका संहार किया। यहाँ पर विषय ये है कि रावण का वध तो हुआ, वो मात्र एक उनकी बुराई, जो उसकी एक कमी थी, जो उसका एक व्यवहार था, राक्षसी प्रवृत्ति के होने के नाते भी, यद्यपि वो उच्चतम कुल से, उच्चतम शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, सर्वगुण कह सकते हैं कि विधाओं से परिपूर्ण और शिव भक्त, महादेव स्वयं प्रसन्न होकर के वरदान इच्छित दिया उसको। न जाने कितने देवी देवता उसके अधीन, उनकी सेवा में रहते थे, यहाँ तक कि काल मृत्यु भी पर विजय प्राप्त की रावण ने। इतना सब होने के बाद भी एक गलती कह सकते हैं, एक बुराई जो अहंकार की और काम प्रवृत्ति की, उससे ही उसका वध हुआ, दंड दिया गया। और ये समाज में स्थापित किया गया है कि अच्छाई की ही विजय होती है, बुराई की हार होती है। ये तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने करके दिखाया, और उसके नाते एक रावण पर विजय प्राप्त की। एक राम हुए और एक ही रावण हुए। परंतु आज के जो कलिकाल में कितने रावण जो पुतला दहन के स्वरूप में हम प्रतिवर्ष जला रहे हैं, तो क्या रावण अभी जले नहीं है? तो रावण जो प्रतिवर्ष जलाया जा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि यदि इतने रावण हैं तो हमें इतने ही राम की आवश्यकता होगी। राम, घर घर में एक राम हो तो रावण नहीं हो सकता है। रावण का अर्थ है बुराई, रावण का अर्थ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। भगवान राम ने स्वयं अपने छोटे भ्राता को, लक्ष्मण जी को भेजा था ज्ञान के लिए, कितना सम्मान किया। और चूँकि वो क्षत्रिय कुल के थे, वो ब्राह्मण थे, तो भगवान श्री राम ने ये भी बताया कि क्षत्रिय या समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मण वर्ग से ज्ञान लेने का अधिकारी हो सकता है। तो जो सीख हमें मिलती है, वो सीख के माध्यम से यही है कि प्रतिवर्ष हम रावण का पुतला दहन करते हैं। तो इसका अर्थ है कि इतने रावण यदि युग में रहेंगे तो उतने ही राम की उत्पत्ति होनी चाहिए, राम बनना चाहिए। तो हर घर में जब राम होगा तो रावण की संख्या भी उतनी नहीं होगी, या होगी भी तो उसका कहीं ना कहीं विजय प्राप्त होगी। तो इसी का नाम दशहरा है, और आज का पर्व विजय का पर्व है, विजयदशमी कहा जाता है। आज के पर्व में अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। जो भी हमारे यहाँ धन धान्य है, चल अचल संपत्ति जिसको कहते हैं, उसकी भी हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और भगवान श्री राम ने स्वयं विजय प्राप्त करके ये स्थापित किया था कि दशहरा, जिसमें 10 सिरों को, जो हमारी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन सबको मार करके ही विजय प्राप्त हम कर सकते हैं अपने ऊपर। इसलिए हमें भगवान श्री राम की सीख, भगवान श्री राम की शिक्षा पर अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओम।